हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो तरीके के, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप हम इनको कह सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, ये सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप के। जैसे कि मैंने कहा, क्या राम घर जाता है, तो ये किससे स्टार्ट हुआ, क्या से, तो इसलिए कौन से टाइप का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप में क्या होता है, जिनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं उसको हम कहते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंसेस। जैसे राम घर क्यों जाता है, तो इसमें ये आया क्यों, तो क्यों आ गया बीच में, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड टाइप का। ओके। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं ये देखते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं क्या से शुरू होने वाले, तो उनके लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब याद आया, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में, डज और डू, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी काम को करने वाला होगा, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है हमें, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड टाइप के सेंटेंसेस। तो इनके लिए क्या रूल्स होते हैं, इनके लिए रूल्स होते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अभी जब हमने बात की थी कि जो सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ओके। तो जब भी हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, यानी कि बीच में से इन्हीं वर्ड्स की इंग्लिश लिखनी होती है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में फिर बाकी सेम वैसा ही कर देते हैं जैसा कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में था। ओके, तो हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक अलग तरीके का सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, कौन वाले सेंटेंसेस। ओके, कौन वाले से मतलब है हमारा कि जो मैं ये बोल रही हूँ कि सेकंड टाइप के बीच में क्या आएंगे, क्वेश्चन वर्ड आएंगे। तो अगर किसी के बीच में कौन आ जाता है, जैसे कि मैंने कहा तुम्हें कौन बुलाता है, तो इसके लिए थोड़ा अलग रूल है, देखते क्या है। तो कौन वाले वाक्य में कौन को सब्जेक्ट मानेंगे हम। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ये कहती हूँ कि तुम्हें कौन बुलाता है, तो इसमें आप सब्जेक्ट क्या मानोगे, इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें बोला तुम्हें कौन बुलाता है, तो कौन यानी सब्जेक्ट को इन्होंने दिखाया ही नहीं है कि कौन बुला रहा है तुम्हें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस सेंटेंस में हम कौन को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। ओके, तो कौन को सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग बना देंगे, अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग। ओके। तो लेकिन एक दिक्कत और है, अगर ये होता है यदि कौन के साथ नहीं भी आ जाए कि तुम्हें कौन नहीं बुलाता है, तब क्या करेंगे। तो यदि कौन के साथ नहीं भी आए तो कौन को ही सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस को किसके अनुसार बना देंगे, नेगेटिव के अकॉर्डिंग बना देंगे। ओके, क्लियर। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, सबसे पहले है हमारा ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ। तो उसमें सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमें लिखनी थी उसमें हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, और मैं के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू। तो सबसे पहले लिखेंगे डू आई, सब्जेक्ट हो गया डू आई, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पीटना, पीटने की इंग्लिश बीट। तो डू आई बीट और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तुम्हें। तो डू आई बीट यू, और इनके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूलते हैं देन योर सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये सेकंड टाइप के जैसा ही है, बट इसमें क्या है, सॉरी फर्स्ट टाइप के जैसा है। इसमें क्या है, इसमें नहीं आ गया है। तो अब ये देखेंगे कि इस नहीं की इंग्लिश कहाँ पे लगाएंगे हम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डू वी, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। तो डू वी नॉट गो टू द स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस, वह तुम्हें कब पढ़ाता है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है कब। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लगाने वाले हैं,
कब की इंग्लिश। तो हम लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने वाली है, डज। तो व्हेन डज यू, सॉरी, व्हेन डज ही टीच यू। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस, वह कॉलेज क्यों नहीं जाती है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखने वाले हैं, क्योंकि। तो व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, शी, वह के लिए यहाँ पे हमने लिखा था ही, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं शी। यहाँ पे ही लिखा था क्योंकि वो पढ़ता यानी लड़का था, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं शी यानी जाती, यानी वो क्या है, लड़की। तो व्हाई डज शी नॉट गो टू द कॉलेज। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए ये भी हमारा सेकंड टाइप का ही सेंटेंस है। अब देखिए इसमें है ये लड़के क्या खाते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस हो गया और ये फर्स्ट टाइप का, नहीं, इसमें क्या बीच में आया है। तो जब क्या बीच में आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड माना जाता है, और जब यानी सेकंड टाइप के सेंटेंस मान लिए जाते हैं। और जब क्या स्टार्टिंग में आता है तो वो फिर फर्स्ट टाइप का होता है। तो ये लड़के क्या खाते हैं, तो क्या के लिए हम सबसे पहले क्या लगाने वाले हैं, वॉट। वॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, ये लड़के दीज बॉयज ईट। ओके, अब हम देखते हैं कौन वाला सेंटेंस। तो अब देखिए मैंने कहा था कि जब भी कौन वाला सेंटेंस आता है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें कौन को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, सब्जेक्ट। तो कौन सब्जेक्ट हुआ इसमें, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हु। उसके बाद हम क्या लिखते थे, अब मैंने कहा था कि अगर कौन वाले सेंटेंस आते हैं तो उसको हम एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो एफर्मेटिव में हम क्या करते थे, डू डज तो नहीं लगाते थे। एफर्मेटिव में हम करते थे कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखते थे, मेन वर्ब। तो कौन हो गया यहाँ पे, हु यानी सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब क्या हो रहा है इसमें, बुलाना, कॉल यू, हु कॉल यू। अब बात ये आती है क्या हम इसमें एस एस लगाएं या नहीं। तो हमेशा याद रखना जब भी कौन वाला सेंटेंस आता है और हमें अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाना है तो हम उसमें एस जरूर लगाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तुम्हें कौन बुलाता है, तो वो जो बुलाने वाला पर्सन है उसे हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। आप वैसे भी देखिए सेंटेंस बोलने के बाद कि तुम्हें कौन बुलाता है, तो हु कॉल्स यू, तो एक पर्सन है जो तुम्हें बुलाता है। ओके, तो इसलिए हमेशा ऐसे एस लगाया जाएगा, यानी कौन को हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। अब देखिए अब कौन नहीं खेलता है, तो इसमें भी कौन वाला सेंटेंस है, बट ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, हु। उसके बाद अच्छा, अब ये नेगेटिव हो गया, अब हम मेन वर्ब नहीं लिखेंगे, अब हम इसे नेगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हु, और जब नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या लगाते हैं, डज नॉट। तो हु डज नॉट प्ले, और अब के लिए नाउ। ओके, क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।